Good morning, students. Today we start our next topic, the first chapter of your mathematics in 10th class. The chapter name is real numbers. This is a very easy chapter and the first chapter of your book. The chapter is real numbers. You know very well, students, about number system. In number system, first of all, we take नेचुरल नंबर. सभी को पता है बेटा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर की नोटेशन कैपिटल एन होती है, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलते जाते हैं. ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. अगर हम होल नंबर की बात करें तो इनकी नोटेशन डब्ल्यू होती है बेटा, और इनके अंदर अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये हमारे होल नंबर होते हैं बेटा. आफ्टर दैट वी हैव इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं बेटा, और इनके अंदर अगर हम नेगेटिव होल नंबर के अंदर नेगेटिव और इंक्लूड कर ले हम तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं. इसके बाद लास्ट ईयर हमने एक नंबर और पढ़ा था, रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर. ये सभी मैं इसीलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि इस चैप्टर में हमें इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं हम, ये रिकॉल कर रहे हैं. आपका नेचुरल के बारे में सबको पता है, होल, इंटीजर. आफ्टर दैट रैशनल. रैशनल की एक फुल प्रूफ डेफिनेशन थी बेटा, क्या? दोज नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. सभी बच्चों को ऑलमोस्ट यही डेफिनेशन याद होती है कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो. p एंड q बोथ बिलोंग टू z मीन इंटीजर. p एंड q दोनों के दोनों कहां से होने चाहिए? ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर. मतलब जो न्यूमरेटर में किसी में से एक नंबर लिख दो इनमें से, और डिनोमिनेटर में भी कोई एक लिख दो. बट याद रहे डिनोमिनेटर में हम क्या नहीं लिखेंगे? जीरो नहीं लिखेंगे, वो मैंने पहले मना कर दिया था. p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड आर इन शॉर्टेस्ट फॉर्म. शॉर्टेस्ट फॉर्म मीन, मान लीजिए कोई नंबर 6/10 है तो इसको आप कैंसिल करके 2 पे कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 5 जा, तो इस तरह से लिखेंगे आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में बच्चों इसको, किसी भी रैशनल नंबर को. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये डेफिनेशन लगभग सबको याद होती है, अब जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग. जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग मीन जिसको इससे अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.6 पर ये टर्मिनेट हो जाएगा. या कोई नंबर इस तरह का हो 2.73, यहां जाकर के टर्मिनेट हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग, द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग. और इफ ए नंबर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मान लीजिए ऐसे डैश डैश लगा देता हूं, मतलब ये 3 के बाद चलता जाएगा ऐसे, तो इफ ए नंबर, या आप ये लिख लीजिए इसकी बजाय द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग, या फिर लिखो नॉन टर्मिनेटिंग. अगर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग लिख दो चाहे आप. अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह का है, तो रिपीट करना चाहिए. जैसे कि ये 1 7 3 7 3 7 3, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं. चाहे ऐसा हो सकता है 1.6666, एक नंबर रिपीट हो जाए, 3 नंबर रिपीट हो जाए, चाहे 3.172 है, जैसे 172, नो प्रॉब्लम बेटा. इस तरह से अगर कोई नंबर रिपीट हो, टर्मिनेट भी ना हो. पहली कंडीशन p बाई क्यू की फॉर्म में हो. दूसरी कंडीशन टर्मिनेटिंग नंबर हो, और टर्मिनेटिंग अगर नहीं है
तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होना चाहिए बेटा, रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि तो वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं बेटा। इसके बाद इरेशनल की अगर हम बात करें बेटा, इसकी बात करें इरेशनल, इरेशनल में सिंपल सा याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। मान लीजिए इस तरह का नंबर है, जैसे यही नंबर लिखा मैंने 3.721567 इस तरह से है। क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है बच्चों, रिपीट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर होगा बेटा। तो इन सभी नंबर सिस्टम की आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा। अगर इरेशनल और इरेशनल में कोई डाउट हो, ये तो सिंपल है, तो मुझे आप मेरे से आप पूछिएगा डाउट, अदरवाइज इसको रिपीट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम का टॉपिक है, जिसमें हमने आपको फिलहाल 9th क्लास से एक बार मिलवाया है, आपको 9th क्लास का टॉपिक आपको बताया है, ठीक है। और ये टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम का। अब देखिए इस चैप्टर में है क्या बच्चों, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यूक्लिड डिवीजन पर डिपेंड है। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक डिवीजन का मेथड दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है, बट इस बार सिलेबस से वो डिलीट हो गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी ड्रॉप कर सकते हो। तो सेकंड एक्सरसाइज से हम इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है, और अब आपको इसके अंदर क्या है, सबसे पहले बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है। कोई भी आपको एक नंबर दे देगा, जैसे कि 140 एक क्वेश्चन ऐसा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे ही है इसके अंदर कि इसके प्राइम फैक्टर कीजिए बच्चों। इसके क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर। ये ऑलरेडी आपको आता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके बाद क्या है बच्चों, मान लीजिए दो नंबर दे देता है आपको 510, यू हैव 510 एंड 92। इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। इसका ये हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। एक मेथड इसका हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में था, उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम से बोलते हैं, डिवीजन करके। मैं वो भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि कैसे होता है। आप छोटे नंबर को बाहर रखें और बड़े को अंदर, यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो ये कितने पे जाएगा बच्चों, देखिए, यानी कि शायद 5 पे चला जाइए, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और ये 146, सॉरी 460। तो इसमें से देखेंगे रिमाइंडर आएगा 50। अब जो रिमाइंडर आता है, जो पहले डिवीजर था, यहां से एक नया डिवीजन शुरू करना है हमें, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो तो डिवीजर होगा, और जो पहले डिवीजर था उसको यहां ले आइए आप डिविडेंड की जगह, यानी 92 को डिवाइड करेंगे 50 से, हम डिवाइड कीजिए। अब ये 1 पे जाएगा, हर बार यही प्रोसेस रहेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइड करेंगे पिछले डिवीजर को। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये 1 पे गया, अब 8 रिमाइंडर आ गया। अब इस 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 42 को, 42 पे करेंगे तो ये 5 पे चला जाएगा 40 और ये आ जाएगा 2, और लास्ट में फिर हम 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। जब ये आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस भी बार आपका डिवीजर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, ये चेक कर लेना क्या है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एचसीएफ हो जाएगा, बट ये मेथड आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपको ध्यान रखना है जरूर। ये होता है एचसीएफ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना बेटा। अब बात आती है कि ये दो नंबर हैं आपके, अगर हम इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस अगर एचसीएफ फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, आप 92 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 पे डिवाइड करेंगे 46, 2 पे करेंगे 23 और 23 पे करेंगे 1। सिमिलरली 510 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 255। अब देखिए 5 5 10 और 2 12, 3 पे भी जा सकता है डिवाइड, 3 8 जा 24, 1 और 3 5 जा। अब देखिए 5 पे जाएगा तो ये आएगा 17 और 17 पे जाएगा तो ये आएगा 1। यानी आपने दोनों के प्राइम फैक्टर बना लिए। 92 के प्राइम फैक्टर क्या बने,
2 2 23 और 510 के प्राइम फैक्टर क्या बने बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टर बने बेटा। तो अब इनमें क्या है HCF, आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो फैक्टर जो कॉमन हो बट कैसे, हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए बच्चों यहां पर 2 देखिए इधर है और इधर भी है बच्चों, और नेक्स्ट टाइम 2 इधर है बट अगली बार 2 यहां नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 की टर्म में से कौन कॉमन आएगा, सिर्फ 2 कॉमन आएगा। अब 2 यहां इधर कॉमन यहां है बट यहां नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे हम। 23 लीजिए, अब क्या 23 इधर है, क्या इधर है 23, नहीं है। बस आप एक नंबर के सारे नंबर चेक कर लीजिए सेम टाइम है क्या उधर, ठीक है। दोबारा देख लीजिए कैसे आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आप 92 और 510 के फैक्टर बना लिए, इसका पहला फैक्टर लीजिए, यहां पर क्या है वही सेम नीचे है, तो दोनों को सर्कल कर दीजिए और यहां लिख दीजिए एक नंबर कॉमन आ गया दोनों में। फिर दूसरा नंबर यहां से लीजिए आप, क्या इधर है, नहीं है, तो आपको नहीं लेना क्योंकि कॉमन नहीं है दोनों में ही, ठीक है। और 23 की बात करें हम, क्या यहां है 23, नहीं है, तो अब बचे हुए इसके नंबर आपको चेक ही नहीं करने बेटा, किसमें, HCF के अंदर। तो ये आज आपका दोनों में से क्या कॉमन आया 2, इस प्रोसेस से भी हमारा HCF क्या आया 2, और यहां से भी क्या आया 2, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है। ये सिलेबस में नहीं है बट ये सिलेबस में है आपका। इसी तरह से अगर हम प्राइम फैक्टर से एलसीएम की बात करें, एलसीएम की अगर हम बात करें तो आपको वैसे भी आता है डायरेक्ट एलसीएम निकालना, आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, बट यहां कैसे करेंगे, देखो यहाँ एलसीएम में क्या करेंगे आप, दोबारा से स्टार्ट करता हूं मैं। मान लीजिए ये नंबर है आपका 2 2 23, तो ये नंबर इधर है। एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी इस बार छोटे से छोटा कॉमन मल्टीप्लायर, वो जो उसको मल्टीप्लायर हो उस नंबर। अब देखिए 2 इधर है, इधर है, जो कॉमन होगा वो एक बार ले लेंगे हम। अब 2 इधर है, इधर नहीं है, तो भी हम ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है। 23 इधर है, इधर नहीं है, एक बार लेना है, यानी कि हो या ना हो। पिछली बार क्या था, एक बार लेना था, बट अगर कॉमन हो तो लेना था, बट इस बार क्या 2 हमने इधर है तो एक बार लेंगे, दोनों बार नहीं लिखेंगे इसको। 2 इधर है, इधर नहीं है, तो भी लिखेंगे हम। 23 इधर है, इधर नहीं, तो भी लिखेंगे। अब यहां पिछली बार हमने क्या कहा था, सिर्फ फर्स्ट नंबर को चेक करना है, इस बार सेकंड को भी। अब 3 ऊपर नहीं है तो भी लेंगे हम, 5 भी लेंगे और 17 भी लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एलसीएम हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा बेटा। तो यहां पर आप इसकी एलसीएम अगर कैलकुलेट करें तो यहां पर एक प्रॉपर्टी निकल के आती है बेटा, आप चेक कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को। क्या देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है आपका 92, सेकंड नंबर है आपका 510। एचसीएफ इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया 2 और एलसीएम हमने फाइंड आउट किया 2 2 23। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। 2 2 23, 3 5 7, सॉरी 23 के बाद 3 5 और 7 17, ये एलसीएम है। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट नंबर 92 और सेकंड 510, आप करके देखना ये मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करके देखें आप। वो क्या है, एचसीएफ आपका 2 आया है और एलसीएम आपका आया है 2 2 23 3 5 17, यानी ये भी मल्टीप्लाई कर लो आप और ये भी मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई सेम आएगी बेटा।
क्या आएगी, सेम। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन गई कि HCF मल्टीप्लाई एलसीएम होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई। अब ये प्रॉपर्टी काम कहां आएगी, मान लीजिए आपको ये कह देता है कि किसी भी नंबर का HCF ऑफ, मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार यहां, ये प्रॉपर्टी रखी है मैंने बचा के। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाता है, HCF एंड LCM of two number are 5 and 200, मतलब HCF 5 है, LCM 200 है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इफ फर्स्ट नंबर इज मान लीजिए आपको ये दे देता है 50, फर्स्ट नंबर अगर 50 है तो देन फाइंड सेकंड नंबर, इस तरह का एग्जांपल आ जाता है। मान लो देखो HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर। तो बड़ा इजी होगा, कैसे, तो सेकंड नंबर का क्या फॉर्मूला निकलेगा यहां से, सेकंड नंबर का यानी सेकंड फाइंड आउट करना है HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM और ये फर्स्ट नंबर इधर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसमें HCF कितना है आपका 5, LCM 200 और डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट और भी बनता है बेटा, ये समझ में आ गया होगा शायद, कई बार ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आ जाता है। HCF मान लो आपको यहां पर कह दे कि एक नंबर है HCF है उसका 257 और LCM 200 है, तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा बेटा। HCF हमेशा LCM से छोटा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है बच्चों, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बराबर हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, ये इससे, ये हमेशा छोटा ही रहेगा बच्चों इससे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं बेटा। तो ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी इजी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं इसके अंदर, जैसे एक एग्जांपल भी है और एक क्वेश्चन भी है लाइक दिस। मान लो कोई भी एक नंबर दे देता है आपको 6 दे दिया जैसे, और इसकी पावर में कोई अननोन नंबर दे दिया n, और आपको कहे अगर हम इसकी n पावर करें, n का मतलब क्या हुआ, 1 पावर करें, 2 पावर करें, 3 पावर करें, 4 करें, 5 या कोई भी और नंबर, जो मर्जी आपका नंबर, कोई नेचुरल नंबर वैल्यू ले लें हम यहाँ पर, तो क्या इसकी जो कैलकुलेशन आएगी उसका यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट नंबर जो होगा, नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट होगा, क्या लास्ट में 0 आ सकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसके लास्ट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट 6, इसको भी कैलकुलेट अगर हम करते हैं 216 आएगा, इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी बच्चों। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर 0 आ सकता है क्या लास्ट में, तो हम कहेंगे सबसे पहले ये जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, 2 और 3 बनेंगे। 2 और 3 अगर बन रहे हैं तो हम कहेंगे 0 नहीं आ सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 5 दो नंबर ऐसे, जो अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए ना 2 और 5 मिल जाए, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है 10 में फिर हम पावर करें तो पॉसिबल हो सकता है ऐसा कि 0 आए। तो अगर यहाँ पर 2 और 5 दोनों नहीं है तो हम कहेंगे कि इसकी n पावर में कभी भी कोई नंबर बनेगा उसका यूनिट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। एक कंपोजिट का भी क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान लो यही क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है बच्चों, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2-3 तरह से डेफिनेशन दी जा सकती है इसकी। नंबर एक तो यही कह सकते हो आप, द नंबर विच इज नॉट प्राइम और नॉट यूनिट। ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम हो
और ना ही यूनिट हो। यूनिट मतलब 1 हो, ना तो 1 हो और ना ही प्राइम हो। 2, 3, 5, 7 इनके अलावा कोई भी नंबर कंपोजिट होता है। जो नंबर ना तो प्राइम हो और ना यूनिट हो, ना सिंगल हो। या फिर यूं कह सकते हो, जैसे कोई भी नंबर है, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर करें, क्या करें, प्राइम फैक्टर करें, तो जिसके प्राइम फैक्टर कर सकते हो हम 1 और इटसेल्फ, यानी जैसे हमने 6 नंबर लिया, इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 आए बेटा, ये कर दिया हमने। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर आए, या यूं कहिए प्राइम फैक्टर हो सकते हो, यानी कि 1 सभी का फैक्टर होता है उसके अलावा, और 6 का फैक्टर होता है, एक नंबर खुद का फैक्टर होता है 1 और एक नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा अगर उसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कंपोजिट हो जाएगा। ये बात फिर रिपीट कर देता हूं। अब 6 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 6 का 1 और 6 भी फैक्टर है, तो इसका एक तो 1 के और खुद के अलावा अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं 7 के क्या फैक्टर होंगे, 7 के तो 1 और 7 यही 2 फैक्टर होंगे बेटा। इसके अलावा क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं, कोई नहीं बन सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, बताना है कि ये कंपोजिट है क्या। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई और फिर क्या किया जाता है, प्लस। तो पहले आप 13 कॉमन ले लो, यहाँ से 13 अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा बच्चों 7, प्लस 13 में से 13 कॉमन आया, यहाँ भी क्या बचा 1, तो 7 और 1 हो जाएगा 8। यानी देखो अब ये जो नंबर था इसके फैक्टर बनाए हमने, क्या इसके फैक्टर एक से ज्यादा फैक्टर बने हैं, बिल्कुल बने हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, और यही आप इसका रीजन दे देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है बेटा। 1.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट डे कल करेंगे। तो तब तक ये क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।